बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है, रहीम है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज के व्लॉग में सब लोगों को खुशामदीद। और जी आज का व्लॉग है हमारा कुछ स्पेशल। और जी माशाल्लाह से कल जैसे कि व्लॉग में हमने दिखाया था, लेकिन वो शायद व्लॉग अभी आप तक आ नहीं सका है, लेकिन हाँ अब ये आएगा क्योंकि ईद का व्लॉग है। तो जी मैंने जैसे कि आपको बताया कि ईद स्पेशल है। और जी ये देखिए सारा कुछ हमने कपड़े अभी धोए हैं, कुछ जो कल बच गए थे, और यहाँ पर कुछ कल जो सूखे हुए थे वो हमने यहाँ पर डाल दी, क्योंकि अभी जो है ना इतनी होती नहीं है, तो इसीलिए इतनी मतलब धूप नहीं होती तो कपड़े जल्दी जल्दी नहीं सूख सकते। तो इसी तरह से देखिए आप, भाई को भी हमने तैयार कर दिया है, क्योंकि आज का दिन जो है वो ईद का दिन है, और ईद का दिन हमेशा स्पेशल होता है। जी सॉरी, आज ईद की रात है और जी कल होगा ईद का दिन। और क्योंकि रात को वो ईद की इबादत करनी होती है, यानी कि अल्लाह की इबादत करनी होती है, ईद की रात होती है, तो इसी तरह से फिर सबको जो है ना साफ़ सुथरा रहना चाहिए, नहा धो के बिल्कुल फ़्रेश होना चाहिए। तो इसी तरह से हमने सबको जो है नहा धो के सब जो है फ़्रेश हो गए हैं। सब ने अपने जो कपड़े हैं वो सब अच्छे से पहन लिए हैं। और जी मैंने भी जो है अम्मी को मेहंदी लगा दी। तो जी देखिए ज़रा, मैंने अम्मी को मेहंदी भी लगा दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे आती तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ। वापस करेंगे क्या? तो जी इसी तरह से, क्योंकि लाजिम नहीं होता कि आप हज वाली ईद में जो है साफ़ सुथरे रहें, रमज़ान वाली ईद में साफ़ सुथरे रहें, लेकिन जो ये वाली ईदें होती है ना, ये और बड़ी हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं कि ये ईदें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो इसी तरह से फिर साफ़ सुथरा हो के खुशबू लगा के फिर आप जो है इबादत करते हैं। रात के वक्त, शाम के वक्त, जब आपका दिल चाहे आप इबादत कर सकते हैं। और जी फिर काम हमने पूरा कर दिया है, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती तो शायद कुछ वीडियो बड़ी हो जाती, तो इसी वजह से जो है हमने जो काम करके उसके बाद ही वीडियो बनाई है। सारा काम हो चुका है, बकरियां खा पी के आ चुकी हैं। और जी हमने बकरियों के कमरे भी साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि और कुछ कचरा भी अंदर है वो निकालना था, लेकिन भाई नहीं थे, तो पहले वो फेंक कर आए थे, लेकिन एक दो और भी कचरा था तो वो फेंकना था बाकी। और इसके अलावा हमने बस आप देख सकते हैं सारा चूल्हा भी सेट कर दिया है, और कपड़े भी कुछ सुखा दिए हैं। बाकी तो अबू आएंगे तभी डिसाइड होगा कि आज ईद की रात है तो क्या बनेगा और क्या नहीं। तो इसी तरह से देखते हैं, फिर जब अबू आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि अब क्या बनने वाला है। तो जी मिलते हैं फिर आगे की रूटीन में। एक बात तो मैं भूल गई, आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद बारात यानी शब बारात मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक हो। तो जी फिर आगे चलते हैं। जी वेलकम टू बैक। हम फिर हाज़िर हुए हैं और तकरीबन टाइम हो रहा है 5:30। तो जी सफ़र काफ़ी पहले छोड़ा था हमने, अब हम फिर से स्टार्ट हो गए हैं। स्टार्ट मतलब कि व्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। तो जी अभी जो है अबू भी आए थे और वो सामान लेकर आए हैं ईद के, यानी कि कुछ सेवइयाँ बनानी है और फिर रोटी और सालन बनाना है। उसके अलावा फिर आगे देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और इसी तरह से फिर हम आपसे मिलते हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग चूल्हे पर, तो आपको भी लेकर चलते हैं चूल्हे पर। हांडी ली है और यहाँ से हम लोग जो है चम्मच लेंगे। तो जो हांडी ली है और 2 चम्मच लिए हैं, क्योंकि एक से जो सेवइयाँ बनेगी और दूसरे चम्मच से जो है वो ऑयल का नाप लिया जाएगा। और ये देखें आग, आज पता नहीं कैसे आगे, वरना तो हमने लकड़ियों पर ही बनाना था। तो जी हम आ चुके हैं आज चूल्हे पर। और जी पहले हमने इसमें ये डाली है छोटी इलायची, तो जी ऑयल अब डालेंगे हम। तो जी ये सेवइयाँ डालेंगे, लेकिन ये फ्राइड नहीं है, तो इन्हें हमने फ्राई करना है। और जी ये सेवइयाँ जो है फ्राई की गई हैं, तो हमने ये नहीं डालनी, क्योंकि थोड़ी सी हो गई थी, तो इस वजह से हमने ये और ली है। लेकिन इनको पहले फ्राई करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें ये ऐड करेंगे।
देखें ये ब्राउन हो चुकी है और ये देखिए दूसरी भी पड़ चुकी। तो जी हम दूसरी सेवइयां भी इसमें डालेंगे। तो जी देखिए हमने तीनों किस्म की सेवइयां इसमें डाल दी हैं। ये देखिए ये भी भुनी हुई है, पहले से भुनी हुई थी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखिए तो जी चीनी ऐड कर देंगे इसमें, मतलब कि जितनी आपको मीठी चाहिए आप उतनी चीनी डाल दें। और जी फिर थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है क्योंकि इसमें इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा है। और जी थोड़ी सी चीनी, तो जी थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे क्योंकि चीनी हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो जी वैसे तो ये बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको दम पर रख देंगे ताकि थोड़ा सा भी पानी जो हो वो भी इसका सूख जाए। अभी हम जो है वो मटन बना रहे हैं और मसाला हम यहाँ पर बैठ के तैयार कर रही हैं। सेवइयां देने की चल रही है और ये सेवइयों की लेन देन चल रही है। जैसे कि कोई देने आ रहा है तो हम उसी को वहीं पर ही दे रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे मुझे मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैंने बाहर भी देखा लेकिन नज़र नहीं आ रहे, तो उसी तरह से फिर तो जी ये ब्राउन होंगे तब तक जब तक हम यहाँ पे मसाले बना रही हैं। ब्राउन हो चुका है, हम इसमें पानी डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहे हैं। तो जी हर चीज़ है लेकिन काली मिर्च हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लहसुन को भी कूट लिया है और अब हम जो है ये मसाला ऐड करेंगे यहाँ पर, यानी कि सालन में। और जी आप देख सकते हैं अभी अभी मैंने फिर से ये जो है मटन निकाल कर आई हूँ और अभी हम इसको धो रही हैं। धोने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे। धुला हुआ था पहले भी हमने इसको धोया है और ये अब दोबारा धोएंगे। तो जी हमने इसमें मटन डाल दिया है और अब हम इसमें जो है फिर और इसके ऊपर हमने फिर प्याज भी डालने हैं, ताकि प्याज में क्या होता है कि ये जल्दी थोड़ा सा गल जाते हैं और ग्रेवी भी अच्छी बनती है, फिर गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। और ये देखिए हमने सारे इसमें डाल दी प्याज, और भी छोटा सा जाएगा। मैं पेस्ट बनाकर आ गई हूँ टमाटर का, और अम्मी यहाँ का ये सेवइयाँ जो है ये रही सेवइयाँ, ये बनाकर जो है अभी हम दे देंगे। ये पड़ोसी ये हमारी है बनाई हुई और ये है पड़ोसियों की। तो जी पड़ोसी भी काफ़ी देकर गए हैं। और जी ये भी देखें ज़रा, बहुत सारे किस्म की सेवइयाँ मिली हैं हमें और हमने भी भेज दी हैं सब की तरफ।
ठीक है, जब आप ईद के लिए कुछ बना रहे होते हैं ना तो फिर सारा चूल्हा बिखर जाता है, फिर समेटना पड़ता है इस तरह से। अभी ये आप देख सकते हैं पानी अभी सूखा नहीं है, तो पानी सूखने का वेट करेंगे। तो जी अभी जो है हम टमाटर का पेस्ट इस पर डाल देंगे और ये ताकि ये भी खुल जाए और जो फिर टमाटर का जो कच्चापन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा इसके साथ साथ। इस वक्त जो है सालन का ऑयल निकल आया है। पहले हम इसमें पहले इसको थोड़ा सा भुना है और उसके बाद अब हम इसमें दही डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे दही के साथ। तो जी दही हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब उसके बाद जो है थोड़ा सा और हम इसको भून लेंगे। ऑयल इसका निकल आया है और यहाँ पर हमारे भाई जो हमें तंग कर रहे हैं, माचिस लगा रखी है क्योंकि वो जो है कारपेंटर से जो है बॉम्ब्स बना रहे हैं बैठ के, क्योंकि उनको पटाखे लगाने हैं। तो इसी तरह से बाज़ारों में मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो वाले पटाखे नहीं लगाने, लेकिन उन्होंने कारपेंटर वाले लगाने। बस अब क्या ही कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको भून रहे हैं अभी, इसका ऑयल निकल आया है। तो जी हम लोग जो है दानेदार कौरमा बना रहे हैं माशाल्लाह से। अभी देखेंगे कि बोटी गल चुकी है कि नहीं। तो जी बोटियाँ गल गई हैं और जी अम्मी का हाथ भी थोड़ा सा जल गया है कि बोटी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसी तरह एहतियात से काम करते रहे। और जी यहाँ पर सामान बहुत बिखर गया है, तो अम्मी ने भाई को कहा कि जो भी सामान है वो वापस वहाँ पर कमरे में जाकर रखो। जो यहाँ पर रखे जाएंगे वो यहीं पर रखेंगे और जो यहाँ पर नहीं रखे जाएंगे वो हम जो है कमरे में रख देंगे। ये है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। शुक्र अल्लाह करके कुछ। तो जी 5-6 मिनट दम पे रखने के बाद अब हम इसमें धनिया ऊपर से इनकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो जी अभी हम इसको बस उतार देंगे। सच्ची आग आप माशाल्लाह देखिए। और जी ये तो दम पर था, लेकिन अभी आग को हमने आँच को जो तेज़ किया है, क्योंकि ये देखें, क्योंकि रोटियां बनानी है। ये देखें सालन का माशाल्लाह रंग रूप चेक करें। तो जी देखें ऑयल कैसे निकल आया है। तो जी अभी हम ये थोड़ा सा जो है सालन और रोटी जो है पड़ोसियों में दे रहे हैं। तो जी ये देखें अब ये जाएगी बाहर। आहिस्ता आहिस्ता से बनती जा रही हैं। छोटी इलायची डाल दी है।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं शीर खोरमा जो है तैयार है। और जी ये माशाल्लाह देखें आप, ज़बरदस्त है। और ईद में जो है ना मीठा ज़रूर बनाना चाहिए। और जी ये देखें ज़रा, ये देखें आपको सेवइयाँ भी इसकी नज़र आ रही होंगी, और उनमें से भी देखें आप डिज़ाइन बना हुआ है माशाल्लाह। तो जी ये देखें, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी हम इसको नहीं खा सकते। इसको हम थोड़ा सा पहले रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर जो है खाने में ये बहुत अच्छा लगेगा। तो जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जी हमने इसमें चावल पीस कर जो है वो, तो जी पहले हमने सुबह को जो है चावलों को भिगो कर रख दिया था पानी में। उसके बाद फिर जो है हमने उनको जो है पीस लिया था। उसके बाद हमने फिर शीर खोरमे में वो डाले थे। तो अभी जो है बनकर हो गया है रेडी। तो ज़रूर मुझे बताएगा कमेंट करके कि आपको ये ईद स्पेशल रेसिपी कैसी लगी। और आज की हमारी स्पेशल रेसिपी थी ये, तो जी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा दस्तरखान देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान सज चुका है। और जी ये देखें सालन, तो माशाल्लाह सालन को भी 4 चांद लगे हुए हैं। और जी ये ज़रा देखें जी, ये है दही माशाल्लाह। तो जी जब ईद होती है ना, तो ईद में दस्तरखान में आपके पास मीठा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी के दिन होते हैं हमारे लिए। और माशाल्लाह से अल्लाह ने हमारे लिए ये खुशियों के दिन बनाए हैं, और हमारा हक़ है इनको खुशी से जीना। और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम इसको खुशी से एंजॉय करेंगे, और आप भी एंजॉय किया करें। और माशाल्लाह से इन तो जी हम फिर से हाज़िर हुए हैं। तो खाना खाने के बाद फिर अब्बू ले आए थे दिए, और फिर हमने सोचा कि पहले हम जो है दियों को जला लेते हैं, क्योंकि इस ईद की रौनक यही होती है। और इस ईद में जो है दिए जलाए जाते हैं और मशालें जलाई जाती हैं, यानी कि मशालें जब काफ़िले जैसे निकलते हैं, इसी तरह से लोग साथ मिलकर जो है निकलते हैं, फिर वो मशालें उठाकर चलते हैं। और फिर लोगों को पता चलता है कि हाँ सच में आज रात जो है ईद है, तो ईद की रौनकें होती हैं। इस दौर में तो नहीं हो रही हैं अभी, लेकिन पहले दौर में होती थी, जैसे मेरी अम्मी अबू मेरे वालिदैन के दौर में होती थी। और उस वक्त जब अम्मी अबू छोटे होते थे तो ये मशालें उठाकर जो है लोग जाते थे। ख़ास करके ये गाँव में हुआ करता था, शहरों में तो ऐसा कोई होता नहीं है। लेकिन और फिर जो है हम लोग दिए जो है दीवारों पर लगा देते थे ताकि घर जो है रोशन हो जाते थे। फिर इसी तरह से हमने सोचा कि आज जो है ईद की रात है, तो हम थोड़ा सा जो है ऐसा ही करते हैं। तो अब्बू ने पहले जो है अगरबत्तियाँ जला ली थी, पुरानी यादें आप ताज़ा कर। और जी फिर हमने सोचा कि पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। और फिर अब्बू लगाने लगे अगरबत्तियाँ। हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी कहाँ लगाएं, दीवारों पर भी नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा कि अपने गार्डन पे लगा देते हैं। इसलिए लगाई थी ताकि खुशबू जो है फिर चारों तरफ फैल जाती है, पूरे मोहल्ले में खुशबू हो जाएगी, तो सबको जो है अंदाज़ा होगा और खुशी होगी, ईद की फीलिंग्स भी आती हैं। तो इसी तरह फिर जो है अब्बू लगाते जा रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी, काफ़ी अंधेरा भी था। और इसी तरह से फिर और अब्बू जो है गुलाब के फूल की पत्तियां भी लेकर आए थे, वो हमने कुरान मजीद में भी डाल दी थी। और फिर जो है दिए भी अम्मी यहाँ पे साथ साथ जला रही थी। और अभी जो है अम्मी पहले तो ख़ास करके दिया जो जलता है, तो जी दिया फिर अम्मी जो है फिर इसमें जो है ऑयल डाल रही थी, फिर पूरा ऑयल में इसको डुबोया और उसके बाद फिर दिया जलाया है। सरसों का तेल था हमारे पास, वही हमने डाला है। और जी जो साथ में पड़ी हुई हैं ये बड़ी वाली मशालें हैं, और मशालों के बीच में जो है एक लकड़ी लगती है, लेकिन हमने वो नहीं लगाई क्योंकि हमने बाहर तो नहीं जाना था। तो इसी तरह से हमने इसको मशाल को भी दिए की तरह जला कर रख दिया था दीवार पर।
और जी दियों को जला जला कर हमारा हाल बेहाल हो गया था, लेकिन दिए जल ही नहीं रहे थे क्योंकि दिए सही तरीके से बने हुए नहीं थे। तो ऑयल जो है वो दियों को लग नहीं रहा था, मतलब कि जो जहाँ पर दिए को आग लगती है तो वहाँ से वो तेल जो है ना उठाता जाता है पीछे से, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। तो फिर हमें ना लकड़ियाँ देनी पड़ी दियों के नीचे ताकि वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाए। इसी वजह से फिर वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं फिर जल रहे थे। और फिर एक को जला रहे थे तो 2 बंद हो जा रहे थे, फिर 2 को जला रहे थे फिर 3 बंद हो जा रहे थे। इसी तरह से मैंने सोचा फिर आप दीवार पर रख के फिर जला दें दिए को। तो फिर अब्बू और भाई जो लगे हुए थे बाहर। और जी ये जो साइड में है ये हमने मशाल जो है लगा दी थी, लेकिन मशाल अभी दियों का काम कर रही थी, वरना तो मशाल में बहुत तेज़ आग लगती है। तो इसी तरह से फिर दिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और फिर मैंने जो है अब्बू को बोला था कि जो पीछे वाली रोशनी है इसको बंद कर दें, फिर जो है ना बहुत दिए अच्छे लगेंगे। और जो भाई रख रहे थे वो तो जल रहे थे, जो अब्बू रख रहे थे वो बंद हुए जा रहे थे। मैंने बोला कि भाई को ना ट्रेनिंग हुई है दिए जलाने की। तो इसी तरह फिर जी बंद हो गई सी। और फिर ये देखें दिए 2 कैसे बंद हुए जा रहे हैं। और फिर मैंने भाई को बोला कि इनको सेट कर दे। 1-2 को तो ठीक है, फिर तो सारे के सारे ही बंद हो गए थे। और जी ये देखें अब सारे जला दिए। और फिर मैंने बोला कि आप ना दिए को दिए से ही जला दें तो फिर जलेगा शायद, क्योंकि माचिस की तीलियाँ भी ख़त्म हो गई थी और फिर रात को कौन जाता बाहर माचिस लेने। इसी तरह से फिर जी हमने तो इस बार ईद को बिल्कुल अच्छे तरीके से एंजॉय किया है माशाल्लाह से। और ये ईद हमारे लिए बहुत यादगार होगी, क्योंकि इस ईद में क्या हुआ कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब कि जो अम्मी अब्बू की पुरानी यादें हैं, हम उनसे जुड़े थे। हमने वो चीज़ें देखी जो हमने कभी नहीं देखी थी। जैसे मशाल तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी और मैंने पहली बार देखी है। और दिए तो हम देखते रहते हैं। और जी ये देखिए धुआं फिर अगरबत्तियों का भी निकल रहा था, मैंने सोचा कि दिखा दूँ आपको। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।